मैं प्यास की शिद्दत को महसूस करके बावर्ची खाने तक गई, मगर सास के इशारा करने पर मैं झिझकते हुए उनके कमरे तक गई। वो बीमार थी, मगर ना जाने मेरे शौहर क्यों अपनी माँ से मुझे दूर रखते थे। मुझे शक था कि मेरी सास शौहर की सौतेली माँ है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरा शौहर अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मुझे उससे दूर रहने की तंबीह करना उसका मामूल बन गया था। उस वक्त भी वो सो रहा था जब मैंने अम्मा के पास जाना मुनासिब समझा। अम्मा उस वक्त नम आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने इशारे से पूछा कि पानी पीना है, तो उन्होंने ना में गर्दन हिला दी। उनके कपकपाते लब मुझे कुछ कहते महसूस हो रहे थे, मगर मेरी सास की आवाज मुझे सही से सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक मेरे शौहर की आवाज सुनकर मैं वापस कमरे में चली गई। मुझे यही वहम हो रहा था कि न जाने बड़ी बी मुझे क्या बताना चाह रही होंगी। मैं इसी सोच में सो गई। वो क्या रंग था या कोई धुआं, मगर उसमें मैं घिर चुकी थी। मैं, हाँ, ये साया मेरे शौहर का था। वही थे। मैंने उनको पुकारा, मगर उन्होंने पलटकर मुझे नहीं देखा। लेकिन वही थे। हाँ, मेरी अम्मा, मेरी सास उस वक्त रो रही थी। उनके हाथ में कोई बच्चा था, मगर वो बच्चा तो मुर्दा था। मैं चीख कर उठ बैठी। ये क्या था? ये था। मेरा शौहर भी हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। मैंने उनको अपनी तरफ मतवज्जे पाया तो कहा, बस ऐसे ही उठ गई, सो रही हूँ। करवट लेकर लेटी रही, मगर मुझे देर रात तक नींद नहीं आई थी। सुबह बोझल तबीयत के साथ मैंने सारा काम किया, मगर दोपहर को आराम की नीयत से लेट गई। मेरी सास की सहूलत के लिए एक घंटी रखी गई थी। उनकी आवाज ने मेरी नींद में खलल पैदा किया। मैं बेदार हुई। शाम हो गई, मेरे शौहर आने वाले होंगे। मैं जल्दी से कमरे से बाहर गई। सास के पास जो कुछ मुझे खफा से देख रही थी, मैंने कहा, अम्मा, मेरी आंख लग गई थी, बस इसलिए एक आवाज पर नहीं आई। अम्मा ने पलकों को हरकत दी। मैं तहे दिल से मुस्कुरा दी। अल्लाह नेक लोगों को ये आजमाता है। मेरी सास बहुत शफीक औरत थी, और उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता है। मुझे शादी के शुरू के दिन याद आए। कितने शौक से मेरी सास मुझे बहलाई थी, और फिर दिन ब दिन उनका बढ़ता प्यार दुलार मुझे आदी कर गया था। मेरा शौहर भी काफी अच्छा था। मोहल्ले वाले अक्सर औलाद ना होने के लिए कहने लगे, मगर मेरी सास ने कहा कि ये मेरी बहू के हाथ में नहीं है। मुझे ढारस मिली कि शुक्र है कि सास लोगों की बातों में आकर कोई बड़ी वजह न बन जाए। वक्त गुजर रहा था कि अचानक मेरी सास खामोश हो चुकी थी। मैंने ये बात महसूस की तो पूछा, मगर उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। मैंने शौहर को किसी सोच में मुब्तला देखा तो मैंने पूछा। उसने बताया कि अम्मा की वजह से वो भी काफी परेशान है। अम्मा अक्सर छत पे बैठी रहती है, और जब कोई काम होता तो घबरा जाती है। अम्मा से पूछा तो बोली, अभी वक्त नहीं है सब बताने का। मैंने अपने शौहर से कहा कि कोई बात तो है जो अम्मा को मन ही मन में खा रही है। मेरी बात सुनकर शौहर ने कहा, तुम सही कह रही हो, चलो अम्मा से पूछना मत, शायद कुछ दिन तक खुद ही बता दें। मैंने कहा, ठीक है। इतनी देर मुझे एक महक आई। मैं बावर्ची खाने में गई तो वहां का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। शौहर का भी यही हाल था। अम्मा उस वक्त कुछ पका रही थी। उनके लबों पर मुस्कान थी। मैं ये सब देखकर खुश हुई कि चलो अम्मा का दिल तो बहल जाएगा। अम्मा ने मुझे देखा और कहा, बहू ये देखो, मैंने सूजी का हलवा बनाया है, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने भी कहा, जी अम्मा, मैं जरूर खाऊंगी। मैंने हलवा खाया था, वाकई जायका बहुत अच्छा था। मैंने अपने शौहर से कहा, हलवा खा लो, मगर अम्मा ने जल्दी से मुझसे कहा, नहीं बहू, ये बस तुम्हारे लिए और मेरे लिए था। मैंने हैरान को नजरों से पूछा, क्यों अम्मा जी? मेरी सास लम्हा को खामोश हुई और बोली, बहू, बुरा न मानना, मैं ऐसा नहीं सोचती, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चे का आंगन हरा भरा देखूं। मैं अम्मा जी का इशारा समझ गई और बोली, अम्मा, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर ये सब मेरे हाथ में नहीं है। अम्मा जी ने कहा, बहू, बस तुम यकीन रखो, सब ठीक होगा। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, जल्द ही अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। मैंने कहा, अम्मा ठीक है। अम्मा ने मेरा हाथ अपने हाथ में थामा तो मुझे अंदाजा हुआ कि उनका हाथ बहुत ठंडा था। मैंने घबरा कर उनसे अपना हाथ छुड़वाया और बोला कि अम्मा, आपका जिस्म ठंडा क्यों है? अम्मा ने कहा, बहू ये छोड़ो, बस तुम इस बात को याद रखना कि अपने शौहर को नहीं बताना इसके बारे में। मैंने कहा, अच्छा अम्मा, मगर उनसे वादे के बाद मुझे अजीब लगा कि अम्मा ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन ख्याल आया कि अम्मा भी मेरा भला ही चाहती है। मैंने खामोश रहना बेहतर समझा। अगले दिन मेरी सास मुझसे कुछ खिंची खिंची सी थी। मैंने नाश्ता बनाया तो अपनी सास को कमरे से बुलाने गई। वहां जाकर मैंने पूरा कमरा छान मारा, मगर सास वहां नहीं थी। मैं बाहर आई तो देखा अम्मा छत पर गई है।
परिंदों को पानी डालने। मैंने कहा अच्छा, मैं उनको देख लूंगी। मैं छत पर गई तो वहां पे भी सास ना देखकर मुझे परेशानी हुई। मैं जल्दी से नीचे आई तो मुझे मेरा सर घूमता हुआ महसूस हुआ। मेरी सास कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी। मैं चूंकि जल्दी में छत से नीचे आई थी, इसलिए मेरा सांस फूला हुआ था। मेरी सास ने मुझे देखा और पूछने लगी, बहू क्या हुआ, उस वक्त छत पर क्यों गई थी? मैंने कहा अम्मा, मैं आपको बुलाने गई थी। भाभी ने कहा आप ऊपर हैं। मेरी सास ने कहा मैं पागल हूं जो छत पर जाऊंगी। मैंने कहा मगर। अभी मैं हैरान हुई और सास से कुछ कहने लगी, मगर मेरी सास ने कहा बस अब बातें न बनाओ, काम करो। मैं काम में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद जब मेरी जेठानी मेरे पास आई तो मैंने उनसे कहा, भाभी आपने अम्मा के सामने मुझे झूठा क्यों कर दिया? मैं ताज्जुब से यही सोच रही थी कि क्या था, अम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं, मगर मुझे कुछ समझना बहुत मुश्किल लगा। मेरी सास ने मुझे आवाज लगाई। मैं उनके कमरे में गई तो वो मुझे तैयार नजर आई। मैं उनसे बोली, अम्मा आप कहीं जा रही हैं? अम्मा मेरा सवाल सुनकर तेज लहजे में बोली, तुम क्यों बेफजूल मुझसे बहस करती हो? जब देखो ये क्यों वो क्यों। मैंने उनका लहजा महसूस किया तो बोली, अम्मा मैंने एक बात की है मगर आप। मेरी सास ने मुझे नजरअंदाज किया और बाहर की तरफ चल दी। जब बाहर आई तो देखा 2-3 औरतें मौजूद थी। मैंने सबको सलाम किया। मैं उन सब के साथ बैठने लगी, मगर मेरी सास ने कहा, बहू जाकर चाय बनाओ। मैंने कहा जी अम्मा। मैं अम्मा के कहने पर बावर्ची खाने में चली गई। मैं चाय बना रही थी जब मुझे हल्की सी आवाज आई। मैंने बावर्ची खाने की खिड़की से सुना, बाहर मौजूद औरतें और अम्मा बातें कर रही थी। उनकी बातें सुनते हुए मुझे अजीब सा लगा। मेरी सास ने कहा, बस अब इस महीने का पूरा हो गया काम। मगर मेरी बहू बहुत कमजोर है। अम्मा की बात सुनकर उनमें से एक औरत ने कहा कि नहीं, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। ये सब तुमने शुरू किया है। अपनी बहू का ख्याल है, मगर हम इतनी औरतों की जिंदगियां जो तबाह करने को है। मेरी सास ने कहा, बस अब मुझे इस सब से दूर रखो, मैं ये सब और नहीं कर सकती। अम्मा ने पता नहीं क्या जवाब दिया। ओशी छा गई। मुझे फिक्र लाहक हुई। जल्दी से मैं चाय लेकर बाहर आ गई तो वहां किसी को ना पाकर मुझे हैरानी हुई। मैंने अपनी सास को आवाज लगाई। मेरी सास बाहर सेन से आती हुई नजर आई। मैंने कहा, अम्मा चाय बन गई। मेहमान कहाँ गए? मेरी सास ने आराम से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हाँ उनको जल्दी थी, वो चली गई। इतने में मेरा शौहर घर के अंदर दाखिल हुआ, मगर उनका उड़ा हुआ रंग देखकर मैंने कुछ पूछना चाहा, लेकिन सास की मौजूदगी में कोई भी सवाल करना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। मैंने शौहर से पूछा, क्या बात है? मगर उन्होंने कहा, तुम बताओ क्या चल रहा है ये सब? अम्मा को तुमसे शिकायत क्यों है? मैं हैरान हुई कि अम्मा और मेरे दरमियान कशीदगी का शौहर को कैसे मालूम। मुझे खामोश देखकर शौहर ने पूछा, मैं जानता हूं तुम हैरान हो, मगर अम्मा की आंखों में छुपे सवाल को समझता हूं मैं। तुम कोशिश किया करो, उनको हमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। उस दिन के बाद मैं अम्मा का और भी ख्याल रखने लगी थी। उस अरसे में अम्मा में काफी बदलाव आया था। वो अब मुझसे अकड़ कर नहीं बात करती थी, मगर मुझे ये बातें खटक रही थी। अम्मा का बदलता रवैया मुझे तशवीश में मुब्तला कर रहा था। मैं रात के बर्तन धो रही थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई गुजर गया है। मैंने पलट कर देखा, मगर वहां किसी को ना पाकर मुझे लगा मेरा वहम होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे सहन में एक साया नजर आया। मैंने जल्दी से नल बंद किया और बाहर की जानिब गई, लेकिन सहन उस वक्त खाली था। मैंने सोचा कि काम की वजह से मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं। मैं जैसे ही वापसी कमरे में जाने के लिए पलटी तो मैं गैर दानिस्ता तौर पर किसी चीज से टकरा गई। मैं जमी बोझ होती इससे पहले ही मुझे सहारा मिला। अपनी सास को देखकर मैंने कहा, अरे अम्मा आप इस वक्त यहाँ? मेरी सास ने मुझे तने हुए आसाब के साथ पाँव से लेकर सर तक देखा और बोली, ये सवाल तो मैं भी कर सकती हूँ, तुम यहाँ इस वक्त क्यों? मैंने कहा कि अम्मा वो मुझे लगा सहन में कोई है, बस वही देखने आई थी। मेरी सास ने कहा, अच्छा आजकल तुम्हें बहुत वहम होने लगे हैं, कभी मेरे छत पर होने का और अब ये सहन में किसी की मौजूदगी। खैर तो है बहू, कहाँ ध्यान है आजकल? मैंने हड़बड़ाकर कहा, नहीं अम्मा मैं तो बस। अम्मा मुझे नागवारी से देखते हुए अपने कमरे में चली गई। अंधेरे में मुझे चमक नजर आई, मगर अम्मा के अंदर जाते ही एहसास हुआ कि वो तो अम्मा के सूत पर लगे सितारे की चमक थी। ओह, अम्मा ने सितारे वाले कपड़े पहन रखे हैं। मुझे अजीब लगा, मगर थकन से चूर थी इसलिए सोने चली गई। सुबह मेरे एक कंधे और कमर में शदीद दर्द था। दिन भर मैं दर्द से तड़पती रही। शौहर ने दवा दी मगर अफाका नहीं हुआ। मेरी सास ने घर का काम किया। मैं शर्मिंदा थी, मगर तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए खामोशी से लब सिए सोती रही।
जैसे तैसे मेरी सास तेल लाई और उससे मेरे कंधे और कमर का मसाज किया। मुझे काफी आराम मिला। रात को अचानक किसी ने मेरे कमरे की खिड़की का दरवाजा जोर से बंद किया। मैं फौरन उठकर बैठ गई। मैंने कमरे में नीम अंधेरा देखा तो लाइट जलाई। अपने पहलू में सोए शौहर को देखा जो कि बहुत गहरी नींद में थे। मुझे हैरत हुई कि इतनी तेज आवाज पर भी उनकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ा। मैंने खिड़की में देखा तो मुझे झटका लगा। खिड़की खुली थी, मगर रात को मुझे अच्छे से याद है वो खिड़की बंद थी। मैं उठी और बैठ के नीचे इधर उधर देखने लगी। मेरी नजरें पूरे कमरे का जायजा ले रही थी, जब अचानक मुझे कमरे के दरवाजे पर कोई साया नजर आया। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। मैंने आगे बढ़कर देखना चाहा तो मेरे पाँव के नीचे कोई चीज महसूस हुई। हैरत से मेरा बुरा हाल था। मुझे यकीन नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। कोई माया वो बाहर लाइन से बिछे हुए थे। मैंने सोचा कि शौहर को उठाती हूँ और ये सब दिखा देती हूँ, मगर फिर ख्याल आया कि एक बार देख लूं कि ये माया कहाँ तक पीछे है। मैं उनके ताक्कुब में चलती गई। एक कमरे दूसरे कमरे, ऐसे ही घर के स्टोर रूम से आगे की दीवार पर जाकर ये माया खत्म हो रहे थे। मगर जैसे ही मैंने दीवार पर देखा तो मेरे हलक से चीख निकल गई। मैं गिरती पड़ती उल्टे कदम वापस कमरे में भागी। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज पर शौहर भी जाग गया और मेरे चेहरे की उड़ती हुई रंगत देखकर बोले, क्या बात है, क्यों इतना घबराई हुई हो? मेरी जबान साथ नहीं दे रही थी। मैंने बोलना चाहा मगर अल्फाज नहीं जुड़ रहे थे। शौहर ने पानी का गिलास मेरे मुंह से लगाया। मैंने एक ही सांस में सारा गिलास पानी पी लिया। रुका हुआ सांस बहाल हुआ तो मैंने शौहर को बताया कि मैं एक साई के ताक्कुब में चलते हुए स्टोर रूम तक गई। वहां का मंजर देखकर मेरा दिल हलक में आ गया। उस दीवार पर एक भयानक तस्वीर थी। एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर रहा था, मगर उस तस्वीर को देखकर लग रहा था जैसे वो कोई फिल्म है। मेरी बात सुनकर शौहर परेशान हो गया और हाथ पकड़कर बाहर की जानिब चल दिया। मगर जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। वहां कोई माया नहीं था। शौहर ने मुझे देखा और कहा, देखो यहाँ तो कुछ नहीं है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा वहम नहीं है। मैं स्टोर रूम की तरफ चलने लगी, मगर फर्श पर कोई भी माया न दिख रहा था। मुझे हैरत हो रही थी। खैर, जब मैंने स्टोर रूम से मुंसलिक दीवार देखी तो मुझे मेरा सर घूमता हुआ महसूस हुआ।